नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। CBSE की क्लास 12 की रिवोल्यूशन प्रक्रिया चल रही है, कॉपी चेकिंग हो रही है और ये एक मामला जो है वो अदालत में भी विचाराधीन है। 12 जून की अगली तारीख है और इस मामले को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI लेकर गई थी। हमारे साथ NSUI के एक झारखंड नेता मौजूद हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार सक्रिय रहते हैं, रामनिवास बिश्नोई, और उनसे बात करेंगे कि इस पूरे मामले को वो कैसे देखते हैं। स्वागत है बिश्नोई जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी, आपने CBSE का जो स्टूडेंट का ये जो मैटर है आपने उठाया है और ये हज़ारों छात्र, लाखों छात्र जो देश भर के हैं और जो परेशान हो रहे हैं, उनका एक ज़मीन से इस तरह के 12th करके जो कॉलेज में आता है फ्रेश बच्चा, उनका मुद्दा है। और ये जो आपने उठाया इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। NSUI इस मुद्दे को लेके लगातार लड़ रही है और NSUI इस मुद्दे को लेके कोर्ट भी गई है, जिसका CBSE ने बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया इसके लिए हम मजबूती से पूरे देश भर में लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ाई तो अपनी जगह पे हो रही है, कॉपी चेकिंग भी हो गई है और कोर्ट में तारीख आने में भी अब 2 दिन का समय शेष रह गया है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि जो देश भर के लाखों छात्र हैं उनके साथ न्याय होगा, ये आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है? जी, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि कोर्ट इसके साथ CBSE के जो छात्र हैं उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन CBSE जो अभी भी कॉपी चेक की प्रक्रिया चालू रखे हुए हैं, उसको देखते हुए हमें CBSE पे भरोसा नहीं है कि जो एक बार हो गई OSM प्रणाली के माध्यम से चेकिंग हो गई है और अभी भी जो चेकिंग चल रही है उस पर हमें 1% भरोसा नहीं है कि वो फिर से बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा। जी, तो क्या आप चाहते हैं कि चेकिंग मैनुअल हो? बिल्कुल, हम चाहते हैं चेकिंग मैनुअल हो, क्योंकि CBSE की जो OSM प्रणाली है उसमें इतनी खामियां हैं कि ऑलरेडी बच्चों का भविष्य ख़राब हो चुका है और फिर से कॉपियां OSM प्रणाली के हिसाब से चेकिंग हो रही है, तो कोई भरोसा नहीं है कि वापस से कॉपियां अच्छे से चेक होगी। कोई बिल्कुल ट्रायल नहीं हुआ है इसका, सीधा बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए थोप दिया गया है। बच्चे ऐसे कोई प्रयोगशाला के में बैठे हुए चूहे तो है नहीं कि आप काट के उन पर चेकिंग कर रहे हो। तो ये आप बिल्कुल बिना ट्रायल के सीधा बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का हक CBSE को नहीं है। आप पहले ट्रायल करो प्रॉपर, उसके बाद उसको ग्राउंड पे लाओ, ना कि सीधा बच्चों के ऊपर ही प्रयोग करने लगो। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उस पर विश्वास नहीं जम रहा है, ना स्टूडेंट्स का है ना पेरेंट्स का है, क्या समाधान निकलना चाहिए? इसका समाधान ये हो सकता है कि आप बच्चों का ग्रेस मार्क्स दो, क्योंकि अभी जो बच्चे कॉपियाँ चेक करवा रहे हैं तो किसी की कॉपी नहीं आ रही है, किसी की कॉपी आ रही है तो उसके पेज ब्लर है, तो उस पर पता नहीं लग पा रहा कि आपका आंसर चेक हुआ है या नहीं हुआ है। आप कर रहे हो या तो रिवोल्यूशन का फ्री करवाओ सब कुछ, उसके बाद अगर आप चेकिंग करवा रहे हो तो बच्चे की डिमांड है तो आप एक क्वेश्चन गायब है, बीच में कॉपी में से पेपर गायब है, तो आप कैसे बता सकते हो कि इस बच्चे के अगर 75 आने चाहिए, जो JEE के लिए 75 अगर परसेंटेज चाहिए तो 75 नंबर आने चाहिए थे, आपके बीच में से 2 क्वेश्चन गायब है। हो सकता है उनमें बच्चे के अच्छे नंबर आए हो लेकिन आपने वो पेज गायब कर दिए, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो सबसे पहले तो कि बच्चे को क्वेश्चन वाइज जितने आंसर है उनके एक एक की अलग अलग किस नंबर में कितने नंबर मिले वो सारा कुछ दिखाया जाए। उसके बाद में अगर बच्चा सही पाया जाता है तो उसको ग्रेस मार्क्स देके उसे पास किया जाए, क्योंकि CBSE की गलती है, बच्चों के भविष्य ख़राब नहीं होना चाहिए। हर जगह आगे एडमिशन भी लेना है और CBSE का कुछ नहीं जा रहा। बच्चे अगर करियर शुरू होने से पहले उनका करियर लटक जा रहा है बीच में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लगभग कितने अंकों की ग्रेस मिलनी चाहिए बच्चों को हर पेपर में? देखो, 15-20 नंबर तक हो सकता है ग्रेस, इतने से अगर कोई रह रहा है। अगर कोई बच्चे का 54 बन रहा है, किसी चीज़ का क्राइटेरिया 55 है, 54 बन रहा है, तो CBSE की गलती से वजह से अगर बच्चा पीछे रह जा रहा है तो उसका तो फ्यूचर स्टार्ट होने से पहले वहीं लटक गया। 55 से या 60% से वो हो सकता है कि कोई बच्चा अगर डॉक्टर बन सकता था, वो तो आके नर्सिंग स्टाफ बन के ही रह गया ना, वो तो कुछ बन ही नहीं पाया। और वहीं से करियर स्टार्ट होने से पहले वो करियर एकदम ऐसे ख़त्म हो गया बच्चे का, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? 12th दोबारा नहीं कर सकता ना। अच्छा, अभी मैं देख भी रहा था कि कैंपस में आपसे कई बच्चे आए थे, बात कर रहे थे अपने छोटे भाई बहनों के लिए। क्या आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान है। जो 12th करके जो बच्चा आता है, गांव ढाणी से जो बच्चा आता है, उसे नहीं नॉलेज होता, रिवोल्यूशन का फॉर्म कब भरा जाता है ये भी नहीं पता होता। ले दे के स्कूल वालों के भरोसे रहते हैं। प्राइवेट स्कूल में एक बार को बता भी देते हैं क्योंकि फ़ीस लेते हैं। सरकारी स्कूल के क्या भरोसे रहोगे आप? जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, जो एग्ज़ाम कराने वाली संस्था है वो ही सही नहीं है, तो आप गांव में जो दूर दिल्ली की राजधानी से दूर गाँव में बॉर्डर पे जो बैठे हैं, उन स्कूलों में क्या भरोसे रहोगे कि टीचर सही जानकारी देगा नहीं देगा?
साइबर कैफ़े वाले के भरोसे, स्कूल के भरोसे बच्चा होता है। उस टाइम मोबाइल भी नहीं होता 12th क्लास के बच्चे के पास, तो उसे कुछ भी नहीं पता और रिवोल्यूशन का नहीं पता, उसे खुद को अपने मोबाइल चलाने के अलावा कुछ आता नहीं है, उसके आप डिजिटल OSM प्रणाली से कॉपियाँ चेक कर रहे हो, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा बिश्नोई जी, कहीं इसलिए तो ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट फेज में बच्चों ने 4 लाख कॉपियाँ मंगवाई थी, 4 लाख बच्चों ने आवेदन किया था 11 लाख कॉपियों के लिए, लेकिन फाइनल डाटा जब CBSE ने दिया तो बताया कि केवल 1,06,000 एप्लीकेशन आई हैं, तो ये एकदम से एप्लीकेशन में गिरावट कैसे आ गई? यही कारण ये सारा डाटा छुपाया जा रहा है। जब आया है इतना तो 2 सेकंड में कम कैसे हुआ? उसके बाद में आप देखोगे कि शिक्षा मंत्रालय में तुरंत आग लगना और सब लगना, ये सारी धांधली है जो बीजेपी सरकार के होते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हम पहले से मांग रहे हैं। इनसे शिक्षा मंत्रालय संभल नहीं रहा है और ये संभालने की बजाय कुछ न कुछ डाटा छुपाने के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, 1,63,000 से ऊपर संख्या रही है इस साल कंपार्टमेंट केसेस की, और वो बच्चे कह रहे हैं कि उनके बाकी सब्जेक्ट में जो है नंबर बहुत अच्छे हैं, केवल एक पेपर में 15 नंबर मिल गए, 16 मिल गए, किसी को 17 मिल गए। तो क्या आपको लगता है कि ये भी किसी तरह का कोई स्कैम ही है एक तरह से जो है वो? बिल्कुल, ये स्कैम है, ये कमाई करने का एक माध्यम है। आप एक बच्चे का देखो जिसके 90 नंबर एक पेपर में आ रहा है, तो बच्चा इतना मूर्ख होगा कि दूसरे पेपर में 15 नंबर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो इतना ही होता तो उसके एक पेपर में 90 कैसे आ रहे? एक में 4-4 पेपर में 90 नंबर आ जाएंगे और एक पेपर में 15-16 नंबर आ जाएंगे, तो इतना तो नहीं होता ना। ये इनकी खामियां है इसके अंदर जांच प्रक्रिया में, उसी की वजह से सारा कुछ खेल बिगड़ा है, बच्चों का भविष्य उसी में ख़राब हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी जो है वो बच्चे कह रहे हैं बहुत से कि उन्होंने पेमेंट भी कर दी, लेकिन फिर भी उनकी आंसर शीट उनको नहीं आई है। क्या आपके पास भी ऐसे बच्चे पहुंच रहे हैं कि अभी भी उनकी आंसर शीट नहीं आई है? बिल्कुल, एक NSUI ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था कि जिनके साथ ऐसी समस्या आ रही है वो बच्चे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसमें हज़ारों बच्चों ने फ़ोन किए हैं, मैसेजेस किए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से कांटेक्ट करके बताया है कि इस तरीके की समस्या बहुत बच्चों को आ रही है कि कॉपियाँ आ ही नहीं रही। किसी बच्चों को तो कॉपियाँ आ रही है तो उनको बोल रही है तो पाकिस्तानी है। तो कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पाकिस्तानी घोषित करके बच्चों को ऐसे बर्ताव कर रहे हैं 12th क्लास के बच्चों के साथ। उन बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? तो जब कॉपियाँ ही नहीं है तो आपने उनको नंबर पहले वाले किस बेस पे दिए हैं? तो ये क्लियर एक धांधली है जिसमें आप 2, 4, 5 नंबर कम दे के कि आपकी फ़ीस ये है रिवोल्यूशन की, आप फिर से फॉर्म डालोगे आप पास हो जाओगे। पास बच्चा पहले ही है, लेकिन उनको वो कमाई का जरिया है, वो पैसे कमाने हैं, उसके बाद पास कर देना। अच्छा, ये मतलब जो है वो ये एक पहलू ये भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो एक और भी कहा जा रहा है कि रिवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट है वो उसको लेकर ही बड़ी आशंका है बच्चों में कि पता नहीं कब आएगा, RT के एग्ज़ाम्स कब होंगे, और तब तक जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय और दूसरे जो संस्थान है वहाँ डेट निकल चुकी होगी। बिल्कुल ये होगा और रिज़ल्ट का कोई भरोसा नहीं है, और दोबारा रिज़ल्ट भी सही आएगा या नहीं आएगा इस चीज़ का भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये बच्चों को लटकाने वाली बात है। अब यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए नहीं रुकेगा, आगे के सेशन भी चलते हैं। या तो टाइम से रिज़ल्ट दिया जाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्रेस मार्क्स दो बच्चों को और उनको आगे का फ्यूचर डिसाइड करने दो। बीच में लटका के कोई फ़ायदा नहीं है। CBSE अपने आप को दूध का धुला बता रही है, ऐसा है नहीं, आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो CBSE ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ये इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते थे। ये एकदम बच्चों के भविष्य को पूरा बर्बाद कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है रिवोल्यूशन के लिए उनको भी, और जो किसी वजह से नहीं कर पाए, उन सबको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए? बिल्कुल, सबको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए जिनके कम नंबर आए हैं, और उनके अगर किसी पेपर में आपके 90 नंबर है, दूसरे में 85 है, तो आप समझ सकते हो कि उस सब्जेक्ट में उस बच्चे के साथ CBSE ने एक मजाक किया है, जो कि सबको ग्रेस मार्क्स मिलके, बच्चों की गलती नहीं है इसमें, तो सबको ग्रेस मार्क्स देके उनको पास करना चाहिए और बच्चों को आगे के भविष्य के लिए आगे भेजना चाहिए। अच्छा, NSUI जो है इस मामले को कोर्ट में लेके गई है और बड़ी मजबूती से लड़ रही है। आपको लगता है कोर्ट कुछ ऐसा निर्णय देगी जो एक मिसाल बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमें न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है कि कोर्ट इसमें बिल्कुल बच्चों के साथ न्याय करेगा और CBSE में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई करके बच्चों का भविष्य सुधारेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बिश्नोई जी हमें समय देने के लिए। तो आपने सुना रामनिवास बिश्नोई जी को, और इनका यही कहना है कि NSUI इस मुद्दे पर जो है वो छात्रों के साथ है, और उन्होंने बताया कि CBSE की इस OSM प्रणाली की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य इस समय अधर में लटका हुआ है। आगे क्या होगा ये जो है वो पूरी तरह से अदालत के रुख पर निर्भर है, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि जो अदालत कोई ऐसा फैसला देगी जो अपने आप में एक नज़ीर बनेगी। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सवाल ज़रूर लिखें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके हाइप ज़रूर दें। मिलते हैं
एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद विष्णु जी। धन्यवाद।